नमस्कार। आज की सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं और आज कुछ ऐसी कहानियां हैं जो हमें सीधे भविष्य में झांकने का मौका देती हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। हाँ, तो सवाल ये है कि इन तीनों में मतलब एक वर्कप्लेस पॉलिसी, स्पेस में एआई डेटा सेंटर और एक स्पोर्ट्स टीम की 100वीं सालगिरह, इनमें कॉमन क्या है? सुनने में तो बिल्कुल अलग-अलग बातें लगती हैं, है ना? पर ये सब मिलकर एक ही कहानी बयां कर रही हैं, बदलाव की। चलिए देखते हैं कैसे। तो शुरुआत करते हैं भारत से, जहां कुछ बहुत बड़े और इंटरेस्टिंग फैसले लिए जा रहे हैं। ये ऐसे फैसले हैं जो आने वाले समय में हमारे समाज और टेक्नोलॉजी दोनों की दिशा बदल सकते हैं। और सबसे पहले एक सच में ऐतिहासिक कदम, कर्नाटक सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जो जेंडर इक्वालिटी और वर्कप्लेस इंक्लूजन के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस नई पॉलिसी के तहत महिला कर्मचारियों को हर साल 12 दिन की पेड मेंस्ट्रुअल लीव मिलेगी। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है जो दिखाता है कि वर्कप्लेस पर हेल्थ और वेलबींग को अब प्राथमिकता दी जा रही है। और पता है इसे और भी खास क्या बनाता है? ये कि ये पॉलिसी सिर्फ सरकारी ऑफिसेज के लिए नहीं है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर पर भी लागू होगी। और इसी के साथ कर्नाटक ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये वाकई एक मिसाल है, एक ज्यादा इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट बनाने की तरफ। अच्छा, अब चलते हैं पहाड़ों की तरफ। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से है। वहाँ की सरकार को पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड आप समझिए, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी उन राज्यों को देती है जो टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल करके सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए आसान बनाते हैं। और सच कहूं तो ये अवार्ड मिलना कोई हैरानी की बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश तो पहले ही 99.3% लिटरेसी रेट के साथ फुली लिटरेट घोषित हो चुका है, और ऊपर से माई लैंड और फेस स्कैनर से राशन बांटने जैसी जो पहले हैं, वो साफ दिखाती हैं कि ये राज्य लगातार डिजिटल प्रोग्रेस कर रहा है। इसी तरह आंध्र प्रदेश भी पीछे नहीं है। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है और देश के सबसे बड़े जियोथर्मल एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान किया है। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी खबर। नवा रायपुर में भारत के पहले पूरी तरह से डिजिटल म्यूजियम का उद्घाटन हुआ है, जो हमारे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। ये इतिहास को सहेजने का एक बहुत ही मॉडर्न और बेहतरीन तरीका है। तो ये तो थी भारत की कुछ बड़ी खबरें। अब चलिए देश से बाहर निकलते हैं और ग्लोबल स्टेज पर नजर डालते हैं। देखते हैं डिप्लोमेसी और डिफेंस में क्या चल रहा है। एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक न्यूज़ है। कजाकिस्तान अब ऑफिशियली एब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बन गया है। ये समझौता मिडल ईस्ट के देशों और इजराइल के बीच रिश्तों को नॉर्मल करने के लिए है। कजाकिस्तान के आने से अब इसमें 6 देश हो गए हैं, और ये इस पूरे रीजन के समीकरण को बदल सकता है। उधर डिफेंस की दुनिया में चीन ने अपनी नेवल पावर का एक बड़ा प्रदर्शन किया है। उन्होंने अपना तीसरा और सबसे एडवांस्ड एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान अपनी नेवी में शामिल कर लिया है। तो एक तरफ दुनिया के समीकरण बदल रहे हैं और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया को बदल रही है, शायद उससे भी कहीं ज्यादा तेजी से। तो चलिए अब साइंस और टेक की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं एआई, स्पेस और नेचर में क्या नया हो रहा है। और ये खबर सच में ऐसी है जैसे किसी साइंस फिक्शन मूवी से निकली हो। गूगल ने एक बहुत ही बोल्ड, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान की घोषणा की है। वो स्पेस में एआई पावर्ड डेटा सेंटर बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, अंतरिक्ष में। इन्हें ओरायन सेंटर्स का नाम दिया गया है। जरा सोचिए, स्पेस में तैरते सुपर स्मार्ट कंप्यूटर्स जो जमीन पर डेटा प्रोसेसिंग का पूरा तरीका ही बदल सकते हैं। ये सचमुच भविष्य की एक झलक है। और एआई की बात चल ही रही है तो ये जानना भी दिलचस्प है कि भारत गूगल के लर्निंग टूल जेमिनी को अपनाने में दुनिया में नंबर 1 बन गया है। 20 लाख से भी ज्यादा भारतीय स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बाकी दुनिया से कहीं कहीं ज्यादा है। टेक्नोलॉजी से हटकर अब नेचर से जुड़ी एक खूबसूरत खबर। अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजातियां मिली हैं। और खास बात यह है कि ये प्रजातियां भारत में पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई थीं। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी की खूबसूरती को दिखाता है। अच्छा, अब फटाफट एक नज़र डालते हैं अवार्ड्स और सम्मान पर। देखते हैं हाल ही में किन बड़ी हस्तियों को उनके काम के लिए सराहा गया है। टेनिस की लेजेंड सेरेना विलियम्स को बहुत ही प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 दिया गया है और उन्हें
टेनिस और जेंडर इक्वालिटी का प्रतीक कहा गया है, जो बिल्कुल सही है। उनका प्रभाव कोर्ट के अंदर और बाहर दोनों जगह रहा है। इस लिस्ट में कुछ और भी बड़े नाम हैं। लिटरेचर की दुनिया में राइटर किरण देसाई को बुकर प्राइज के लिए चुना गया है। स्पोर्ट्स में फुटबॉल के आइकॉन डेविड बेकहम और क्रिकेट के महान बॉलर जेम्स एंडरसन दोनों को सर की उपाधि यानी नाइटहुड मिली है। और अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप को फॉक्स नेशन ने पैट्रियट ऑफ द ईयर का नाम दिया है। अब आखिर में चलिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। कुछ ऐसे माइलस्टोन्स और एनिवर्सरीज की बात करते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मौका है और इसका जश्न नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में शुरू हो गया है। ये उस तारीख को याद करता है जब 7 नवंबर 1925 को इंडियन हॉकी फेडरेशन की नींव रखी गई थी। एक और बड़ा माइलस्टोन, भारत की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर कंपनी NHPC ने अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके को यादगार बनाने के लिए 50 रुपए का एक खास सिक्का भी जारी किया गया है। और आखिर में एक ऐसा जश्न जो हम सबकी भावनाओं से जुड़ा है। हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर साल भर चलने वाले समारोहों की शुरुआत हो गई है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में किया। तो एक नई वर्कप्लेस पॉलिसी, स्पेस में AI और 100 साल पुरानी खेल की विरासत। याद है, हमने शुरू में यही सवाल पूछा था कि इनमें क्या कॉमन है। ये सब बदलाव की कहानी है। पर अब सोचने वाली बात यह है कि भविष्य को सबसे ज्यादा आकार कौन देगा? हमारी सामाजिक नीतियां, टेक्नोलॉजी की ये लंबी छलांग, या फिर अपनी जड़ों और अपनी विरासत को सहेजने की हमारी कोशिश? इसी सवाल के साथ आज के लिए बस इतना है।